Good morning, बच्चों. Today we learnt about the poem "A Thing of Beauty" by John Keats in the Google Meet, which I had taken. This is some of the blackboard work which you can see right now in front of you. See, children, this is the page number 188 from your support material, from where you can take more guidance about the poem. So now let us discuss what is a thing of beauty. A thing of beauty is what? Any beautiful object, any idea or a thought. क्या देता है वो हमारे को? It gives us pleasant experience, soothing, बहुत हमें रिलैक्स कर देता है. उसकी जो मेमोरीज़ हैं हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती हैं, एवरलास्टिंग हैं, रिलैक्सिंग होती हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें देती है खुशी, यानी जॉय एंड हैप्पीनेस. जब जब हम इस थिंग ऑफ ब्यूटी को, किसी भी थॉट को, आइडिया को, वस्तु को, अपने किसी इंसिडेंट को याद करते हैं तो क्या होता है? इट्स लवलीनेस increases. How does its loveliness increases? कि जितनी बार भी हम इसको याद करेंगे उतनी बार यह हमारे मेमोरीज के अंदर शार्प होता चला जाएगा. तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इटर्नल है, चिर निद्रा तक यह हमारा साथ देगा. हमारे ऊपर इसका असर, इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन अस. वी कैन नॉट फॉरगेट आवर ब्यूटिफुल मेमोरीज, द ब्यूटिफुल थिंग्स. It gives us a soothing effect. Now, there were some words in the poem which I have already explained you, and here I have written them also. Sweet dreams, health and quiet breathing. So if all the things are beautiful, and their loveliness is increasing, what will happen to us? We will have sweet dreams, our health will be good, and we will have a nice and quiet breathing, which means कि हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, हम पीसफुल होंगे और हमारा जो वेलबींग है, फिजिकली भी हम फिट रहेंगे. तो क्या करना चाहिए? What shall we do with these beautiful things? We should make a flowery band out of it. We should wreath a flowery band out of it. एक माला की तरह, एक रीद की तरह इसको हमें गूंथ लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि then it will give us positivity. Then we will have great memories. It will create memories in our minds. If we will have a flowery band of beautiful memories, of beautiful things in our mind, हमारे रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे, एंड ऑफ कोर्स हम नेचर से भी कनेक्ट होंगे. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू ऑल द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ? व्हाट विल हैपन? ये वर्ड्स आपकी पोएम में थे. डिस्पॉन्डेंस, इनह्यूमन डर्थ, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी, over-darkened ways and dark spirits. If we are not happy, if we are not in a good state of mind, what will happen? हमारे अंदर क्या होगा? We will go under depression. हमारे अंदर wrong values आ जाएंगी. We will be full of sadness. And what will happen? All these things will have an impact on our health. We will not be well. And we can do some wrong things also, some wrong deeds also. Now, if we are doing all these things, we are going under depression, what will happen? Even our soul, हमारी आत्मा भी कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी हमारी आत्मा? Yes, हमारी आत्मा भी डिप्रेशन में चली जाएगी, सैडनेस में चली जाएगी. हम दूसरों से जेलसी फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है हमारे को लोगों को अच्छा अच्छा देखकर. कई बार कुछ ऐसा काम
हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लोगों से नफ़रत हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं, हम सफरिंग्स में चले जाते हैं, पेन में चले जाते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन आवर लाइफ विच गिव्स अस सूदिंग मेमोरीज, which gives us joy, which gives us happiness. That is why in the poem the first line says, a thing of beauty is a joy forever. So how can we remove all these bad qualities from us? By taking examples from the shape of beauties. What are the shape of beauties that are explained in the poem? सन क्या बताता है? सन बताता है विजडम। मून लाइट के बारे में बताता है कि अपने अंदर एक स्पार्क, एक रोशनी हमेशा जागृत रखिए। ट्रीज सेल्फलेस हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। स्प्राउटिंग, ठीक है, स्प्राउट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की शुरुआत, किसी भी एक पौधे की शुरुआत होती है। शेडी बून, यानी शेडी मतलब छायादार, क्या देता है? जब हम किसी छाया के अंदर बैठते हैं तो हमें एक पीसफुल एटमॉस्फेयर का एहसास होता है। और कौन सी शेप ऑफ ब्यूटीज़ यहाँ दिखाई गई हैं पोएम में? शीप क्या दिखाती है? एक भेड़, एक इनोसेंट एनिमल है, हमेशा देती ही है सब कुछ, मीट भी देती है, ऊन भी देती है, सब कुछ देती है। एंड बहुत ही बुद्धू सा भी एनिमल होता है ये, इनोसेंस है, जिसके अंदर से कभी भी चालाकी नहीं आती है। एंड डैफोडिल्स, फ्लावर हैं एक तरीके के ये, जिनका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और हमें किससे एग्जाम्पल लेना चाहिए? हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए माइटी डेड, वो इंसान जो पहले समय में हिस्ट्री बनाकर चले गए, जिनको हम जानते हैं, जिनकी कहानियाँ हम सुनते पढ़ते हैं, जिनको एक हीरो की तरह हमारे लिए ट्रीट किया जाता है, जो पावरफुल थे, जिन्होंने अपनी जो जान थी वो किसी अच्छी काम के लिए दे दी। ये सब थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सन, मून, ट्रीज, ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सब फ्लावरी बैंड क्या होगा अगर हम इन्हें सहेज के रखेंगे? तो ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, एक ऐसे झरने की तरह है जो ऐसे लग रहा है कि भगवान ने हमें हेवन से हमारे ऊपर शावर कर रहा है। ठीक है, तो जो ये एंडलेस फाउंटेन है ये क्या है? एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। वो हमें नेचर के बारे में बता रही हैं, हमेशा ये इटर्नल चिर आयु तक ये हमारे साथ रहेंगी और हमें एक क्या देंगी? प्लेजेंट और एक अच्छी जगह इस पृथ्वी पर रहने के लिए देंगी। So this is a small video of the poem which we have discussed in the Google Meet today. All of you are now asked to do the question answers which I have already sent you in the group. Do them and then send the assignment after 2 days to me. Thank you बच्चों।